Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 8. So let's begin. Chapter number 8, Our State, Our Government. अपना राज्य और अपनी सरकार. 1 number, choose the correct alternative from those given below is questions and write it index letter in the box provided against this question. Choose the correct alternative from those given below is question and write it index letter in the box provided against this question. आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से सही को चूज करके आपको बॉक्स के अंदर उसका नंबर लिखना है. ABCD दी हुई है, इसमें से सही को चुन के हम क्या करेंगे, उसका नंबर लिखेंगे. अभी 1 नंबर में है कि वेयर डिड डाया काका शीट विथ द पीपल ऑफ द अदर विलेज. क्वेश्चन मार्क किया है कि वेयर डिड डाया काका शीट विथ द पीपल ऑफ द अदर विलेज. डाया काका कहाँ बैठते थे दूसरे गांव के लोगों के साथ. डाया काका दूसरे गांव के लोगों के साथ कहाँ बैठते थे. आपको ए नंबर में ऑप्शंस दिया है. बिलो ए मैंगो ट्री, आम के पेड़ के नीचे. फिर दूसरा आपको बताया है बिलो ए नीम ट्री, नीम ट्री के नीचे. बिलो ए बनियान ट्री, बरगद के झाड़ के नीचे. बिलो ए पीपल ट्री, पीपल के झाड़ के नीचे. तो इसमें से कि डाया काका कहाँ बैठते थे दूसरों गांव के लोगों के साथ, तो सी नंबर आएगा कि बिलो ए बनियान ट्री, बरगद के झाड़ के नीचे बैठते थे. फिर 2 नंबर, अबाउट विच फैसिलिटी इन हिज विलेज वॉज डाया काका टॉकिंग. क्वेश्चन मार्क. About which facility in his village was डाया काका talking. अपने गांव में किस सुविधा के बारे में वो बात करते रहते थे. अपने गांव में किस सुविधा के बारे में वे बात कर रहे थे. तो ए नंबर में दिया है आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीनिनेस. B number, about big houses. C number, about waste of water. About dirtiness and pollution. अभी वो दूसरों लोगों के पास कौन सी बारे में बात कर रहे थे अपने गांव के लिए. तो इलेक्ट्रिक एंड क्लीनिनेस, बिजली और सफाई के बारे में, के बड़े हाउस के बारे में, के वेस्ट वाटर के बारे में, के डर्टी गंदगी और पोल्यूशन के बारे में. तो इसमें से वो इलेक्ट्रिक एंड क्लीनिनेस, बिजली और सफाई के बारे में वो बात कर रहे थे. बिजली और सफाई के बारे में वो बात कर रहे थे. 3 नंबर, हु इलेक्ट्स द सरपंच. हु इलेक्ट्स द सरपंच. सरपंच का चुनाव कौन करता है. सरपंच का चुनाव कौन करता है. ए नंबर है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के मेंबर्स. बी नंबर, इलेक्टेड फीमेल मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, जो गांव के फीमेल है, पुरुष है वही. सी इलेक्टेड मेल मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, जो गांव की महिला है वही. और डी में वोटर्स ऑफ विलेज, यानी जो वोट देते हैं वही, गांव के मतदार. तो इसमें आएंगे वोटर ऑफ विलेज, जो गांव के मतदार होते हैं वो सरपंच के चुनाव करता है. अभी 4 नंबर, कि व्हाट इज द
Institute of Local Self-Government in Big City called. What is the Institute of Local Self-Government in Big City called? के बड़े शहर के स्थानीय स्वशासन की संस्था को क्या कहते हैं? बड़े शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपालिटी और पंचायत। तो बड़े शहरों में क्या कहा जाता है? जो स्थानीय स्वशासन होते हैं उसको, संस्था को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये व्हाट इज द इंस्टीट्यूट, जो संस्था होती है ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इन बिग सिटी कोल्ड, इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एक बार फिर से रीडिंग करेंगे। वेयर डिड दाया काका सीट विद द पीपल ऑफ द अदर विलेज? तो बिलो ए बनियान ट्री। बनियान ट्री के झाड़ के, बगदर के झाड़ था, उसके नीचे जाके बैठते थे। अबाउट विच फैसिलिटी इन हिज विलेज वॉज डाया काका टॉकिंग? वो अपने गांव के किस सुविधा के बारे में बात कर रहे थे? तो इलेक्ट्रिक एंड क्लीनिनेस, बिजली और सफाई के बारे में। 3 नंबर्स, हु इलेक्ट्स द सरपंच? सरपंच के चुनाव कौन करता है? तो वोटर्स ऑफ विलेज, गांव के मतदाता, तो गांव के मतदाता होते हैं वो करते हैं। 4 नंबर, व्हाट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन बिग सिटीज कॉल्ड? जो बड़े शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था को क्या कहते हैं? बड़े शहर में स्थानीय स्वशासन की संस्था को क्या कहते हैं? तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बी नंबर। अभी फिल इन द ब्लैंक्स आपको दी है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स with the appropriate words. 1 number, the Kaljigya is the local self-government body working in the village. कि गांव में कार्यरत स्थानीय संस्था को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत। The ग्राम पंचायत is the local self-government body वर्किंग इन द विलेज। के अंदर ग्राम पंचायत होती है, वो अपना लोकल काम करती है, सेल्फ गवर्नमेंट। 2 नंबर में दिया हुआ है कि द खालजिया इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। के द ग्राम पंचायत के हेड कौन होता है? सरपंच होता है, मुखिया है वो। तो द सरपंच इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का हेड मुखिया होता है। 3 नंबर, द ग्राम पंचायत कलेक्ट डिफरेंट टैक्सेस फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। जो ग्राम पंचायत है वो लोगों को विभिन्न टैक्स को वो कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं वो लोग। लोगों के विभिन्न टैक्सेस को वो एकत्रित करते हैं। डिफरेंट यानी अलग अलग भिन्न टैक्सेस को वो इकट्ठी करते हैं। 4 नंबर, इंस्टीट्यूट ऑफ खालजिया इज नेसेसरी ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रैपिड सॉल्यूशन ऑफ द लोकल प्रॉब्लम। के स्थानीय संस्थाओं के नियोजन, विकास और त्वरित समाधान के लिए संस्था आवश्यक है। तो वो कौन है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, वो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है।
इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नेसेसरी फॉर प्लानिंग करती है, डेवलपमेंट करता है एंड रेपेड यानी जो सॉल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम होती है वो उसको सुलझाते हैं। 5 नंबर खालदिगिया वर्क इज द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन स्मॉल टाउन। स्मॉल टाउन में कौन की संस्था काम करती है? इंस्टीट्यूट म्यूनसिपालिटी। छोटी टाउन होती है जो उसमें म्यूनसिपालिटी है और बड़ी होती है उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। द म्यूनसिपालिटी वर्क्स एज द इंस्टीट्यूट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन स्मॉल टाउन्स। छोटे शहरों में स्थानीय स्वशासन के संस्था के रूप में कार्य करता है, वो है म्यूनसिपालिटी। द ग्राम पंचायत इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी वर्किंग इन द विलेज। द सरपंच इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत collect different taxes for the well-being of the people. Institute of local self-government is necessary for planning, development and rapid solution of local problems. अभी आपको म्यूनसिपालिटी वर्क्स एज द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन स्मॉल टाउन्स। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ द डायाकाकास विलेज। 1 नंबर के व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेज। व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेज, अन्य गांव से क्या अलग है? अन्य गांव से क्या अलग है? तो देर आर मैनी फैसिलिटी गिवन इन डायाकाकास विलेज इज कंपेयर्ड टू अदर विलेज, इट इज इन आइडियल विलेज। के डायाकाका गांव में अन्य गांव में तुलना में कई सुविधाएं दी जाती है। डायाकाके के गांव में अन्य गांव की तुलना से कई सुविधाएं दी जाती है। यह एक विचार आइडिया विलेज है, इट इज इन आइडियल विलेज है, वह एक विचार विलेज है। देर आर मैनी फैसिलिटी गिवन इन डायाकाकास विलेज इज कंपेयर्ड टू अदर विलेज, इट इज एन आइडियल विलेज। 2 नंबर में आपको दिया गया है कि हाउ डू ऑल पीपल लिव देयर। हाउ डू ऑल पीपल लिव देयर, वहाँ सभी लोग कैसे रहते हैं? वहाँ सभी लोग कैसे रहते हैं? तो ऑल द पीपल इन डायाकाका विलेज लिव विद द ब्रदरहुड एंड यूनिटी। दे हेल्प ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम एंड लिव इन द हार्मनी। इसमें आपको दिया है कि डायाकाके गांव में सभी लोग भाईचारे और एकता के साथ रहते हैं। भाईचारा और एकता के साथ रहते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम एंड लिव इन द हार्मोनी। वे पूरे समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। वो सारे और अच्छे और बैड टाइम बुरे समय पे वो एक दूसरों की मदद करते हैं। क्या करते हैं? मदद। ऑल द पीपल इन डायाकाका विलेज लिव विद ब्रदरहुड एंड यूनिटी। भाईचारे की तरह एक साथ रहते हैं और एक दूसरों की अच्छे और बुरे काम में मदद करते हैं। 3 नंबर कि व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम योर विलेज। आपके गांव से अलग क्या है? आपके गांव से अलग क्या है? तो डायाकाका विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम माय विलेज इन
Many expect primary facility like water, electricity, cleanliness, health, and education in Dayakaka village are better than my village. The people of their village use water properly. इसमें आपको दिया है कि आपके गांव से अलग है, वो बताया हुआ है। कि दाया काका के गांव में विभिन्न पहलू में से अलग है। वहाँ के प्राइमरी फैसिलिटी लाइक वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्लीनिनेस है, हेल्थनेस एंड एजुकेशन इन डायकाका विलेज आर बेटर देन माई विलेज है। द पीपल ऑफ देयर विलेज यूज वाटर प्रॉपरली। फोन नंबर who provided different facility, who provided different facility, विभिन्न सुविधाएं कौन प्रदान करता है, विभिन्न सुविधाएं कौन प्रदान करता है। तो डिफरेंट फैसिलिटी आर प्रोवाइड बाय ग्राम पंचायत इन डायाकाका विलेज। बिसाइड दिस द विलेज मोस्ट ऑल्सो be getting the benefit to government village development program. The rich resident of the village also help in the development of the village. इसमें आप लोग को दिया है कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सुविधाएं, ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न सुविधाओं को प्रदान की जाती है। इसमें अलावा गांव को सरकारी गांव में विकास का लाभ भी मिल रहे हैं। सरकारी गांव क्या इसमें सरकार के गांव को सरकारी गांव के विकास के भी लाभ मिल रहे हैं। गांव के अमीर निवासी भी गांव में विकास में मदद करते हैं। जो गांव के अमीर लोग हैं वो भी गांव के विकास में क्या करते हैं, डेवलपमेंट में मदद करते हैं। Different facilities are provided by Gram Panchayat in Dayakaka village. Besides this, the village must also be getting the benefits of government village development program. The rich resident of the village also help in the development of the village. जो गांव के अमीर लोग हैं वो भी गांव के विकास में मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद करते हैं। अभी दूसरी एक्सरसाइज आपको दी है। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ योर विलेज इन द टेबल गिवन बिलो। इंस्टीट्यूट ऑफ विलेज के अंदर दिया है कि ग्राम पंचायत स्कूल है, ग्राम पंचायत है, स्कूल है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो बताइए गांव के अंदर। ग्राम पंचायत, स्कूल, लाइब्रेरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, गार्डन है और टेम्पल है। क्या क्या है, ग्राम पंचायत, स्कूल, लाइब्रेरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गार्डन और टेम्पल है। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट of your village in the table given below. आंसर से इंस्टीट्यूट ऑफ विलेज 1 नंबर में दिया है ग्राम पंचायत, स्कूल, लाइब्रेरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गार्डन, टेम्पल। ये क्या है, गांव के अंदर भी है ये सब संस्थाएं है ये। ग्राम पंचायत, स्कूल, लाइब्रेरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर,
गार्डन और टेम्पल। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।